एक चमाट मारेंगे बिहार पहुंच जाओगी। ये कमेंट एक एचएसबीसी के एम्प्लॉय ने दूसरे एम्प्लॉय के लिए यूज़ किया है हैदराबाद लोकेशन में। ये एक रेसिज्म कमेंट है, क्योंकि कोई अगर नॉर्थ से आता है और आप उसको ऐसा कमेंट यूज़ करते हैं तो ये रेसिज्म है और एक तरह से बुली करने की कोशिश करी गई है वर्क प्लेस पर। नितिका कुमारी ने एक पोस्ट डाला लिंक्डइन पर। जब उनको किसी एचआर से कोई सपोर्ट नहीं मिला, उनके मैनेजर से कोई सपोर्ट नहीं मिला, तो उनको लिंक्डइन पर आकर, सोशल मीडिया पर आकर ये बताना पड़ा कि क्या उनके साथ चल रहा है, क्या ट्रोमा वो फेस कर रही हैं, कौन से पैनिक अटैक्स उनको आ रहे हैं। ये सब बुली बुली करने का एक तरीका है, जो कि हम कॉर्पोरेट लाइफ में बहुत नॉर्मली देखते हैं कि कैसे सीनियर्स जूनियर्स को दबाते हैं, वीकेंड पे काम कराते हैं, लेट नाइट कॉल कर कर उनको ऑफिस एक्सटेंड कराया जाता है। ये सब नॉर्मल चीज़ें हैं। लेकिन जब आप रेसिज्म पर आ जाते हैं, जैसे काले गोरे पर कोई कमेंट करना कि तू कितना काला है, तू कितना सांवला है, या तू कितना मोटा है, तू कितना गंजा है, तो ऐसे कमेंट जब आप यूज़ करते हैं तो सामने वाले का मोरल कॉन्फिडेंस आप लो करना चाहते हैं, एस्टिमेट तो लो करना चाहते हैं उसकी, ताकि वो आपसे कहीं सुपीरियर ना हो जाए, कहीं वो आपसे ऊपर ना चला जाए। अगर वो हार्ड वर्किंग है पर मोटा है, बहुत देर तक बैठ के काम करता है, लेट नाइट तक काम करता है, तो हो सकता है उसके जो कलीग्स हैं, जो उसके फ्रेंड्स हैं, वो इस मेहनत को देखकर, उसके डेडिकेशन को देखकर जलें। और जब वो आपको ऐसा कमेंट करते हैं कि तू कितना मोटा है, कुछ करना चाहिए तेरे को, ये मोटे लोग सब इधर ही से आते हैं क्या, ये मोटे लोग कितना खाते हैं, तेरे से काम कैसा होता है, तो एक्चुअल में वो आपको ऐसी चीजें आपको बोलना चाह रहे हैं ताकि आपका सेल्फ स्टीम लो हो जाए और आप जो काम कर रहे हैं फोकसली अच्छे से, वो आप करना बंद कर दें। और यही चीज सेम नितिका के साथ होते हुए दिख रही है, जिसकी वजह से उनको पेपर डालने की नौबत आ गई है। वो अभी नोटिस पीरियड में चल रही हैं, लेकिन उनको पेपर डालना पड़ा। मैंने अपने वीडियोस में ये बताया हुआ है कि पॉलिटिक्स बहुत टाइप की होती है। कई लोग आपसे खुश नहीं हो सकते, बहुत से रीजन हो सकते हैं। जैसा एक रीजन मैंने बताया कि अगर आप बहुत हार्ड वर्किंग हैं, आप बहुत काम करते हैं, आपका प्रमोशन होने वाला है और सामने वाला कुछ इतना करता नहीं है, ना उससे कुछ होता है, तो वो आपके अगेंस्ट कुछ ना कुछ चीजें यूज करेगा। हो सकता है आपकी बुराई मैनेजर से करना शुरू करे, आपके टीम लीड से करना शुरू करे, आपके दूसरे दोस्तों से करना शुरू करे, आपका फ्रेंड सर्कल में नाम खराब करना शुरू करे। तो ये चीजें होती हैं ताकि आपका फोकस बिगाड़ा जाए। आप जो काम कर रहे हैं, कुछ ऐसी चीज हरकत आप करें जो आपके अगेंस्ट यूज करी जाए, और उसको यूज करके आपको मे बी प्रमोशन देने से रोक लिया जाए, या आपको कंपनी छोड़ के जाना पड़े, या आपका नाम इतना खराब हो जाए कि आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाए कि आप कुछ कर ही ना पाए जो लाइफ में आप करने वाले थे। तो टाइप टाइप के लोग होते हैं, पुलिस होते हैं, नार्सिज्म होते हैं। अगर आपके मैनेजर्स, आपके सीनियर्स, कलीग्स इस तरह के आपको मिल जाएं, तो इनसे डील करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये आपके दिन में 8 घंटे साथ रहने वाले लोग हैं। ये आपको किसी ना किसी तरह से कमेंट करेंगे, किसी ना किसी वे से आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे, किसी की बातें सुनाएंगे, किसी की चुगली करेंगे, मैनेजर की चुगली करेंगे, मैनेजर से जाके आपकी करेंगे। तो इनके तरीके अनेकों हैं। आपको ये समझना है कि जो आप जिससे डील कर रहे हैं, वो किस तरह का पर्सन है, वो किस तरह से आपको डोमिनेट करना चाह रहा है, वो आपसे एक्चुअल में चाहता क्या है। कोई भी कमेंट कोई भी कमेंट ऐसे ही कोई नहीं बोल देगा आपको आके, कुछ ना कुछ उसके पीछे मोटिव होता है। जैसे अगर किसी फादर ने अपने बेटे को ये बोल दिया कि मैं सारी प्रॉपर्टी छोटे वाले के नाम कर दूंगा, या बड़ी बहू मेरे को ज्यादा पसंद है, तेरी वाली बीवी इतनी कुछ पसंद नहीं है, तो और फिर वो बोल दें कि मैं तो मजाक कर रहा था, तो एक्चुअल में वो बात आई कहां से, वो बात कहीं तो थी दिल में दबी हुई, कोने में, किसी कोने में, और वो निकल आई गुस्से में। तो उससे फिर आप रन अवे करने की कोशिश करेंगे कि मैं ऐसा नहीं था, मेरा मतलब वो मैं ऐसा नहीं बोलना चाहता था। तो इस केस में भी ऐसा हुआ होगा कि कमेंट्स बहुत बोले गए होंगे स्टार्टिंग में,
और फिर उनको रन अवे किया होगा कि मेरा वो मतलब नहीं था यार, अरे चिल मार यार, ऐसा नहीं बोलना चाह रहा था मैं, देख मेरा वो मतलब नहीं था। एक्चुअल में उनका वही मतलब था, जो वो चाहते थे वो बोला, गुस्से में बोला, दारू के नशे में बोला, जैसा बोला, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज उनके दिमाग में है, कहीं ना कहीं वो चीज उनके दिल में है जो बाहर आई, और फिर आप उसको कवर अप करते रहो, कुछ भी बोलो कवर अप करने के लिए। तो आपको हर टाइम अलर्ट रहना है कि आपके आसपास के लोग किस तरह से आपको डोमिनेट करना चाह रहे हैं, आपका सेल्फ एस्टीम लो करना चाह रहे हैं, आपको किस तरह से अपना कंट्रोल एडजस्ट करना चाह रहे हैं कि आप मेरी बात मानो। कई लोग ऐसे मिलेंगे आपको कि जो मैनेजर को खुद पसंद नहीं करते, लेकिन उनके अंदर हिम्मत नहीं है मैनेजर से कुछ बात कर लें, कुछ उल्टा सीधा बोल दें, तो वो आपको आके मैनेजर की बुराई करेंगे कि भाई देख मैनेजर ऐसा है, मैनेजर इतना काम कराता है, खुद तो प्रमोशन ले लिया है, खुद का इतना हाइक ले लिया है, हमें कुछ नहीं दिया, खुद वीकेंड पे आता नहीं है, हमें वीकेंड बुला रखा है। तो आपको ये बोलना है, देख भाई मैनेजर से जो प्रॉब्लम है तेरी, तू डायरेक्ट बात कर ले, मेरे को बता के तेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होनी, क्योंकि मैं भी मैनेजर को जाके बताने वाला नहीं हूँ। तो तुझे जो प्रॉब्लम है मैनेजर से, वो खुद जाके तू मैनेजर को बता दे, क्योंकि वो चाहता है कि आपको बता के आप मैनेजर से लड़ लें, और उसके चक्कर में मतलब आपके कंधे पे रख के वो बंदूक चलाना चाह रहा है सामने वाला। तो ऐसी चीजें भी होती हैं। तो ये चीजें सब आपको समझनी है, आपके आसपास के लोग आपसे क्या चाहते हैं और क्या कराना चाहते हैं, उसी टाइप से आपको एक्शन लेना है। इस केस में जो भी ये नितिका कुमारी थी, इन्होंने पेपर डाल दिया है, वो नोटिस पीरियड पे हैं और बहुत जल्दी दूसरी कंपनी में चली जाएंगी। लेकिन अब क्या गारंटी है कि दूसरी कंपनी में ऐसा कोई सीनियर ना मिल जाए, कलीग्स ना मिल जाए, मैनेजर ना मिल जाए। तो आप रन अवे हमेशा नहीं कर सकते, हर जॉब से नहीं कर सकते। आपको ये सिचुएशन डील करनी आनी चाहिए, इनको हैंडल करना आना चाहिए। कैसे, जो आपका सामने वाला चाहता है कि आप, अगर मैं उंगली करूं तो आप उछल जाओ और कुछ रिएक्शन दो पब्लिकली, और उससे उसका काम सीधा हो जाए, क्योंकि वो तो कहेगा मैंने तो कुछ नहीं किया, देखो कैसे रिएक्ट कर रहा है ये, देखो पागल हो गया है, इतना कोई चिल्लाता है क्या किसी पे, इतना कोई क्या मैनेजर को बोलता है क्या, बहुत ओवर रिएक्टिव पर्सन है ये। तो उसका तो काम हो गया, उसने आपको पोक किया पब्लिकली, सॉरी प्राइवेटली, और आपने पब्लिकली कुछ ऐसा कर दिया कि भाई उसका काम सीधा हो गया, उसको तो अब कुछ नहीं करना है, लोग आपके अगेंस्ट हो चुके हैं। तो आपको समझना है कि किस टाइम पर कौन से रिएक्शन देने हैं, किस टाइम पर कैसे डिसीजन लेने हैं, कितना रिएक्ट करना है, कितना रिएक्ट नहीं करना है, सामने वाले की इंटेंशन क्या है, वो आपसे क्या चाहता है। हो सकता है ये नौकरी छोड़ के जा रही हैं, किसी इनके नौकरी छोड़ने से क्या पता किसी और को बेनिफिट हो रहा हो, क्या पता किसी का बहुत काम आसान हो जाए, कुछ और चाहता हो वो हो जाए, और ये शायद रहती तो शायद उसका काम अटका होता, या कुछ प्रॉब्लम होती, या कुछ होता, तो कुछ कुछ हो सकता है। तो ये चीजें आपको समझनी है। आई होप आपको इस वीडियो में कुछ समझ आया हो, हिंट मिली हो। कुछ भी अगर डाउट हो तो मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं कमेंट में, मैं ट्राई करूंगा आपको रिस्पॉन्स करने की। बुलिस पे, नार्सिसिस्ट पे मैंने वीडियोस बना रखे हैं, उनके बारे में जानना है तो आप जाके देख सकते हैं वीडियो। थैंक यू।